हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ख़तरनाक भेड़िए की और एक चरवाहे की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, दूर एक गांव में एक चरवाहा अपनी बीवी, दोस्तों और कुछ पालतू जानवरों के साथ रहता था। वो लोग बहुत खुश थे, नाच गाना करते, जश्न मनाते और ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेते थे। उस चरवाहे के पास कुछ भेड़ें भी थीं। एक दिन वो भेड़ें हंसी मजाक में एक दूसरे के साथ खेल रही थीं, मस्ती कर रही थी और बड़ी खुश लग रही थी। तभी दूर से एक भूखा और खतरनाक भेड़िया गुजरा। गुजरते हुए उस भेड़िए की नज़र उन भेड़ों पर पड़ी और वो उनको खाने की नीयत से आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। बहुत करीब आकर अचानक से उसने उन भेड़ों पर हमला कर दिया। डर के मारे सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी, लेकिन एक भेड़ बदकिस्मती से उसके हाथ लग गई। भेड़िया उसे उठाकर अपने घर की तरफ भाग गया। डरी हुई सहमी हुई भेड़ जोर जोर से चीखने लगी, मदद पुकारने लगी। उसकी चीख चरवाहे तक पहुंची। चरवाहा फौरन से भेड़िए के घर की तरफ भागा। तब तक वहां पर चरवाहा और उसके दोस्त और उसकी बीवी भी पहुंच गए। सबने मिलकर दरवाज़ा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था। बार बार कोशिश करने पर दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर अचानक भेड़िए ने दरवाज़ा खोल दिया और उसका दोस्त अंदर घुस गया। लेकिन भेड़िया तो बहुत खतरनाक था। उसने जल्दी से उस आदमी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत लड़ाई। बाहर खड़े लोग अंदर आने की कोशिश करते रहे। तभी चरवाहे की बीवी ने एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि चिमनी के रास्ते अंदर जाया जा सकता। तो जैसे ही वो छत पर चढ़ती है और चिमनी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, उसका पाँव फिसलता है और वो सीधा चिमनी के रास्ते नीचे गिर जाती है। भेड़िया उसे देखते ही उसको खाने का सोचता है, लेकिन तभी अंदर मौजूद आदमी उस भेड़िए पर दोबारा से हमला कर देता है। बाहर खड़ा चरवाहा किसी तरह अंदर आने की कोशिश कर रहा है और अंदर आने में कामयाब हो जाता है। सबने मिलकर और हमला किया। उसे इतना मारा कि उसके हाथ और पैर उसी के बेड के स्प्रिंग में फंस गए। फिर सबने मिलकर उसे जोर से खींचकर खिड़की में फंसा दिया और पीछे से जोर से धक्का मार दिया। भेड़िया सीधा घर के सामने मौजूद एक दरख्त में जा टकराया और वहाँ पर मौजूद शहद मुर्गियों का छत्ता उसकी पैंट में फंस गया। मक्खियाँ भेड़िए पर टूट पड़ी। बेचारा भेड़िया जोर जोर से चीखता हुआ वहाँ से भाग गया और दोबारा उस गांव में कभी नहीं आया।